Well, students, next topic is Australoid desert Nishad people. People of this tribe came from Southeast Asia. Their physical features वह ये लोग कैसे दिखते थे? तो ब्लैक स्किन विद अ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, उनके जो नोज थे वो काफ़ी फ्लैटिश थे, हाइट में छोटे थे. और जो आर्यंस थे, लिखा है द आर्यंस हु केम लेटर इनटू इंडिया कॉल्ड देम निषाद. अंडरलाइन करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. The origin of tribes like Kol and Munda, Kashi tribes of Assam and tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the Australoid. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. They made clay utensils, wore cotton cloth and knew many other skills. They had a great religious belief too. तो यहाँ पे समझाया गया है कि वो लोग किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप के यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते थे और उनका रिलीजियस बिलीफ कैसा था. Now next is the Dravidians. Now see, Dravidians were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro and they were known as a direct descendant of Stone Age culture. ये Stone Age के direct descendant माने जाते थे. The tribe which came from north survived with their language and cultural feature. Later on they were only called as a Dravidian. पहले ये लोग नॉर्थ में सेटल्ड हुए थे, फिर नॉर्थ से ये लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए थे? साउथ. Dravidians gave the concept of mother as a goddesses and father as a god. If I ask you, have you ever seen God or goddesses? काफ़ी सरप्राइजिंग क्वेश्चन अब बच्चों को लगेगा, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ड्राविडियंस ने हमें ये कंसेप्ट दिया था, फादर एज द फॉर्म ऑफ गॉड एंड मदर इन द फॉर्म ऑफ गॉडेसेस. आपके घर पर ही आपके गॉड और गॉडेसेस दोनों साक्षात है. हो सके तो वैकेशन टाइम है, उनके पैर छूना, अच्छे आशीर्वाद मिलेंगे. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज अ मदर और फादर डेवलप्ड, और इसी बेसिस के ऊपर हमने लॉर्ड शिवा और माता पार्वती को एक्सेप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ फादर एंड मदर. मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप्स नेचर इज़ अ गिफ्ट ऑफ ड्राविडियंस. हमारे देश के अंदर आज भी कई सारे लोग नेचर को वर्शिप करते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों को समझाया था, कुछ लोग तुलसी के पौधे को पानी जल अर्पित करते हैं, कुछ लोग सूरज देव को जल अर्पित करते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर पे हम लोग धूप करते हैं, दिया जलाते हैं, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलाते हैं. तो ये सब कहाँ से आया? सी, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, दैट इज एन इंसेंस स्टिक, दीप, लैम्प एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ ड्राविडियन. Besides nature and animal worshipping etc. are their great future. Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of cultural with a place of time. Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidian and hence intercaste marriages took place. पहले के ज़माने में intercaste marriages नहीं होते थे, but Dravidians थे जिन्होंने ये intercaste marriage system भी start करवाया. Dravidians had matriarchal system of family, मतलब head of the family जो लेडी हुआ करती थी. Dravidians progressed a lot in a different craft and art like building of boat and raft. Boat you know, raft you know, आपने काफ़ी बार डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफी पे देखा होगा, वो बैम्बू स्टिक्स होते हैं, उससे वो लोग राफ्ट बनाते हैं. डेट इज़ वॉट वी से राफ्ट. वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा. ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड देयर. जब आर्यंस आए तो आर्यंस का दबदबा काफ़ी ज़्यादा था और ड्राविडियंस वो नहीं सह पाए थे, एंड बिकॉज ऑफ डैट ड्राविडियंस को अल्टीमेटली कहाँ पे शिफ्ट हो जाना पड़ा? साउथ इंडिया में. एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग ड्राविडियन फैमिली लैंग्वेजेस आर. इनकी कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं सम अदर ट्राइब्स. तो सी व्हाट इज़ गिवन. अपार्ट फ्रॉम मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिंड्रिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब्स आर ऑल्सो देयर इन इंडिया. सबसे पहले देखते हैं मंगोलॉइड्स. ये कहाँ से आए थे? तो बेसिकली दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया टिबेट एंड सेटल्ड एट नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स. मंगोलॉइड पीपल पजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, इनका आउटलुक कैसा था? तो येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चबी चिक्स, आलमंड शेप आइज एक्सेट्रा. मंगोलॉइड्स वेर of yellow complexions and they were known as a kirat. ये लास्ट लाइन अंडरलाइन करना. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया है. यस, इट इज़ गिवन अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड. दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मतलब ये लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर आए थे. एंड ऑल दिस थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज़. इनके जो ओरिजिन्स थे, जिन्स थे ऑफ दिस ट्राइब आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन कहाँ पर है? तो गुजरात. हम सब इसमें आ गए. सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा, जो फॉर्मली कौन से नाम से जाना जाता था? उड़ीसा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द आर्यंस.
The Nordic Aryans were the creator of Aryan civilization in India. Underline the first line, most important line. ये line काफ़ी बार अब तक एग्जाम्स में आ चुका है. Hindus were called Aryans in the ancient time, and the area where they were densely populated were called Aryavarta. Underline कर देना. As 7 rivers were flowing over there, that region was known as the सप्त सिंधु. ये वो जगह है जहाँ पे 7 रिवर फ्लो एक साथ होती थी और इसीलिए इस जगह का नाम क्या रखा गया था, सप्त सिंधु. In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नॉर्थ वेस्ट से. The area of Aryavarta were extended up to Mithila, that's in Bihar in the east. In south, it spread up to Vindhyachal during post-Vedic period. And they were more advanced people than any other contemporary tribes. ये बाकी सारे अब तक जितने भी हमने ट्राइब पढ़े उन सारे ट्राइब के अंदर सबसे एडवांस अगर कोई था तो वो थे आर्यंस थे. This vast land was recognized with various names like भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्षा. याद करो फर्स्ट पेज पे हमने ये सारे नेम पढ़े थे. मैंने कहा था जब हमारे घर पर कोई ब्राह्मण आते हैं, पूजा पाठ करवाने आते हैं, हवन कराते हैं, तब वो लोग इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर नेम ऑफ द किंग आर्यन, भरत और भरत कुल ट्राइब. रामायण अब बच्चे देखते हो तो कई सारा नॉलेज वहाँ से भी मिल जाएगा. Aryans were nature lover. They loved and worshipped the trees, the river, the mountain, the sun, the wind and the rain. They had composed hymns, rituals for praying to various natural elements. In due course of time, they loved and worshipped the trees, the river, the mountains. In due course of time, some religious ceremonies like recitations of Vedas, performing yagnas and other activity became prevalent in India. Now there was a fine amalgamation. Amalgamation मतलब a combination, mixture of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed. They gave India a glorious and prosperous heritage. This foreigner and Indian tribe amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. See, intercaste marriages का मतलब क्या, पहले के टाइम पे क्या होता था, ब्राह्मण लड़का है तो उसकी शादी ब्राह्मण लड़की से ही होती थी. पर इन लोगों ने धीरे धीरे करके इंटरकास्ट मैरिजेस स्टार्ट करवाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिस होने लगी.